तो दोस्तों, भारत में कुछ बदल सा गया है और पूरे विश्व में, दुनिया भर में और स्वयं भारत में भी हिंदू राष्ट्रवाद को देखने का नजरिया बदल गया है। लेकिन 2024 में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस और उसका इकोसिस्टम हार मानने वाला नहीं है। और सभी घटनाक्रमों और सोशल मीडिया में जिस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनका उद्देश्य हो सकता है कि हिंदुओं के अंदर और अराजकता और भ्रम फैलाया जाए और उन्हें विभाजित किया जाए। पर वो भोले भाले हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास भाव और हमारा वाद, हमारा विवाद और हमारा संवाद एक कोशिश है आपको सही मार्ग पर ले जाने की, जिसके लिए हम आपके सामने अपना पक्ष रखते हैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद। और हर व्यक्ति को हम अपने आप में यानी कि स्वयं में इतना सक्षम मानते हैं कि वह सही और गलत का चुनाव करके सही रास्ता या सही दृष्टिकोण के पथ पर अग्रसर हो या चले। आज के व्लॉग में हम हिंदू राष्ट्रवाद की बात करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं या हम आपको जानकारी देने वाले हैं, वह हमारे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, अखंड भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, भारत में बहुत कुछ बदल गया है और दुनिया भर में भारत और हिंदू राष्ट्रवाद को देखने का नज़रिया भी बदल गया है। लेकिन 2024 में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस और उसका इकोसिस्टम आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं या हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य हो सकता है कि हिंदुओं में और भी अधिक अराजकता और भ्रम पैदा करके उन्हें विभाजित किया जाए। पर वो भोले भाले हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक समय था जब भारत में कई लोग अपनी धार्मिक और हिंदू पहचान के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने में बहुत सहज महसूस करते थे। बेशक अभी भी कई लोग आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए चीज़ें निश्चित रूप से बदल गई हैं। इस प्राचीन सभ्यता की आत्मा में कुछ जीवन संचारित हुआ है और अंततः कई हिंदुओं ने महसूस किया है कि उनकी विविध हिंदू विरासत वैश्विक सभ्यता का हिस्सा है और इसे एक रूपता की खोज करने वाली माइनोस्टिक संस्कृतियों द्वारा प्रस्थापित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब एक लोकप्रिय भारतीय राजनेता, जिन्हें कई लोग श्री फिरोज जहांगीर के पोते राहुल गांधी के रूप में संदर्भित करते हैं, ने भारत की संसद में शिव जी की तस्वीर हाथ में लेकर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की, जैसे कि हिंदू हिंसक है। और यह डॉक्टर जयशंकर ही नहीं थे जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। कुछ ने विदेशी रणनीति का भी पता लगाया, जो सन 2024 में आने वाले चुनावों में भारत में एक कठपुतली सरकार स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। यानी कि जॉर्ज सोरोस यानी कि अमेरिका के हिसाब से भारत में सरकार चलाने का लक्ष्य रखती है, जिसे कि हम एक कठपुतली सरकार की संज्ञा दे सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जिस पॉपुलर नेता की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अक्सर मीडिया में उन्हें बालक बुद्धि भी कहा जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कारण सिर्फ सिंपल सा है कि जिस तरीके का उनकी एक न उम्र दराज इंसान होने के बावजूद भी जिस तरीके की बात उनमें से निकल के आती है ना, वो बड़ी शॉकिंग सी होती है। ठीक है, उनका तथ्यों से कोई लेना देना होता नहीं। ठीक है, एंड अगर आप माने तो मेरे ख्याल से 10वीं या 12वीं क्लास का बच्चा भी इस इंसान को डिबेट में हरा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमें यह पहचानना चाहिए कि जैसे जैसे
अधिक से अधिक हिंदू भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं और अपने औपनिवेशिक हीनता भावना से बाहर आ रहे हैं, तो जॉर्ज सोरोस के अनुकूल उसको सूट करने वाले इकोसिस्टम के लिए हिंदुओं को प्रभावित करना पहले जितना आसान नहीं हो रहा है। इसलिए हिंदुओं का विचार विभाजित करो और राज करो। जैसे हम डिवाइड एंड रूल की संज्ञा देते थे, मतलब आज़ादी से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिस तरीके का उद्देश्य लेके चले थे कि डिवाइड एंड रूल, वही सोच के साथ जो रणनीतियां हैं, विदेशी रणनीतियां, वो अभी भी भारत में काम कर रही हैं, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे। और दुर्भाग्यवश पुरानी उपनिवेशवादी रणनीति अभी भी भारत में लागू होती दिखाई देती है। हाँ, यह देखा गया है कि हिंदुओं का राजनीतिक रूप से शोषण करने और भारत में एक कठपुतली सरकार स्थापित करने के लिए विदेशी रणनीति हिंदू वोटों को जाति आधारित राजनीति का उपयोग करके विभाजित करना हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके लिए सिर्फ जाति के आधार पर हिंदुओं को विभाजित करना पर्याप्त नहीं है। उनका उद्देश्य हिंदुओं के बीच और अधिक अराजकता और भ्रम पैदा करना है, और यह तभी किया जा सकता है और जब वे भोले भाले हिंदुओं को सफलतापूर्वक बड़ी स्मार्टली बेवकूफ़ बना सकें। पर वे भोले भाले हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, आइए देखते हैं। यह किया जा सकता है हिंदुओं के दुश्मनों को उनके शुभ चिंतक के रूप में प्रस्तुत करके। इससे वे हिंदुओं के वोट, उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी स्थित प्रचारक ध्रुव राठी, जो कि बड़ा ही यूट्यूबर है, आप सभी जानते हैं, बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसकी राजनीतिक रूप से प्रेरित सामग्री भारत में पर्याप्त राजनीतिक अराजकता और भ्रम पैदा करने के लिए पर्याप्त है, जो हिंदुओं का राजनीतिक शोषण कर सकती हैं। उसने अपने पसंदीदा राजनीतिक दल के प्रति अपनी सेवा को भारत के प्रति अपने देशभक्ति के रूप में धोखे से पैकेजिंग करके कई हिंदुओं को सफलतापूर्वक गुमराह किया है। और आज का युवा उस ध्रुव राठी के वीडियो देख के गुमराह हो भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर बाद में बनाऊंगा वीडियो ज़रूर। लेकिन चाहे वह जर्मनी स्थित प्रचारक, यानी कि वो यूट्यूब ध्रुव राठी या भाटी या जर्मन शेफर्ड जो भी हो, या भारत का कोई नेता हो, कृपया मुझे बताएं कि कोई भी व्यक्ति जॉर्ज सोरोस की विचारधारा के साथ कैसे जुड़ सकता है और फिर भी हिंदुओं और भारत का शुभचिंतक होने का दावा कर सकता है, जो ये यूट्यूबर वगैरह जिनका मैंने फालतू लोगों का नाम लिया है। तो अब कोई भी व्यक्ति जॉर्ज सोरोस शैली की लोकतंत्र में विश्वास करके और उनके भी भारत के लोकतंत्र का शुभचिंतक होने का दावा कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति हिंदुओं और हमारी वैश्विक विविधता का शुभचिंतक होने का दावा कैसे कर सकता है और फिर भी उन लोगों के साथ साझेदारी या नज़रअंदाज कर सकता है जो सनातन धर्म के उन्मूलन की चाहत रखते हैं और जो भारत और दुनिया के कुल ईसाईकरण का काम पूरा करना चाहते हैं? और हाँ, वह नेता जिसने शिव जी की छवि धारण की, यानी कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो शिव जी की मूर्ति हाथ में जिसने ली थी या फोटोग्राफ जिसने हाथ में लिया था, उस नेता की मैं बात कर रहा हूँ। उसने अन्य धर्मों से संबंधित तस्वीरें या छवियों को भी संसद में दिखाया। अगर कोई विदेशी रणनीति या विदेशी हस्तक्षेप नहीं है तो कृपया मुझे बताएं कि यह क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें, और इससे क्या मिलेगा। मोटिव्स बड़े ही क्लियर हैं कि वो बंदा विदेशी रणनीति से गाइडेड है, जो वहाँ से उसको पढ़ाया जा रहा है वो यहीं संसद में आकर चोंच हिला रहा है। अगर भारत को राजनीतिक रूप से शोषित या प्रभावित करने के लिए कोई विदेशी रणनीति या रुचि नहीं है, तो जब भारत में कोई राजनीतिज्ञ गिरफ्तार होता है तो और यह अंधाधुंध विश्वास मत करो कि इन पश्चिमी राष्ट्रों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को भारत के लोकतंत्र या सच्चे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में कोई वास्तविक चिंता है।
यूरोपियन कंट्रीज़ को या वेस्टर्न्स को हमारे इंटरेस्ट जो है उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ केवल और केवल अपने इंटरेस्ट साधने हैं। तो अपनी आंखें खोलें और इस वीडियो को देखें ताकि आप समझें कि वे अपने कुटिल वैश्विक सूचकांकों का उपयोग करके भारत को वैश्विक मंच पर कैसे बदनाम करते हैं, और पूछें अपने आप से, अगर पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वास्तव में सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास या पालन करते हैं तो उसकी मशीनरी क्यों एक भारतीय नेता का समर्थन करती है जो भारत की मुद्रा नोटों पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की छवि छापने के विचार को बढ़ावा देती है। और अमेरिका के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वह उभरती हुई महाशक्ति यानी कि भारत को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शासित नहीं देखना चाहेगा जो केवल और केवल अमेरिकी हितों के साथ संरेखित हो या उनको फॉलो करे? दोस्तों, कभी मत भूलो कि तथाकथित लोकतांत्रिक अमेरिका ने हेती पर आक्रमण किया, एक कठपुतली सरकार स्थापित की और देश की संसद को बंदूक की नोक पर भंग कर दिया। अब कृपया ध्यान दें कि अमेरिकी अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति विश्लेषक प्रोफेसर जेफरी डेविड सेक्स क्या कह रहे थे या कह रहे हैं। कभी मत भूलो कि भारत में एक कठपुतली सरकार स्थापित करना बिना हिंदुओं के विचारधारात्मक रूप से विजय प्राप्त किए असंभव है, और यही कारण है कि भारत के दुश्मन स्थानीय भारतीय नेताओं और सामग्री निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए बेताब हो सकते हैं, जो हिंदुओं को प्रभावित या विचारधारात्मक रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में विचार हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को स्थापित करना जो हिंदुओं के शुभ चिंतक होने का दावा कर सकते हैं लेकिन वास्तव में भारत के दुश्मनों के एजेंडे की सेवा करते हैं, और हाँ, इससे वह आधार भी बन सकता है जिस पर भारत में कठपुतली सरकार स्थापित करने की नापाक योजनाएं सच हो सकती हैं। जर्मनी स्थित प्रचारक, जो अभी पश्चिमी संपत्ति के रूप में देखा जाता है, अपना काम करता रहेगा। मैं जी हाँ उस जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि सही है, लेकिन हम उन तरीकों से वित्त पोषित नहीं हैं जैसे भारत के दुश्मन हैं। तो क्या आप उन लोगों के नाम का समर्थन और साझा करने पर विचार करेंगे जो भारत और उसके दुश्मनों के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहे हैं? एक और मुद्दा जो मैं उजागर करना चाहता हूँ वह यह है कि जब भारतीय संसद में एक धार्मिक या हिंदू तत्व प्रस्तुत किया जाता है तो पश्चिम में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब पश्चिमी संसदों में ईसाई प्रार्थनाएं होती हैं तब जर्मनी में पुनर्निर्मित राइक्सटैग भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पादरियों यानी कि फादर्स द्वारा ईसाई आशीर्वाद समारोह आयोजित किया जाता है। जब कनाडा अमेरिका में राष्ट्रीय प्रार्थना नाश्ते या मसीह केंद्र घटनाएं आयोजित की जाती हैं, तो क्या यह समावेशी और धर्मनिरपेक्ष लगता है? तो अगर तथाकथित उदार और धर्मनिरपेक्ष पश्चिम में ईसाई राष्ट्रवाद जीवन का एक तरीका हो सकता है, तो शायद भारत में हिंदू राष्ट्रवादी भी जीवन का एक तरीका हो सकता है ना। तो भारत में राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार नेता हिंदू छवि धारण कर रहे हैं या संसद में अपनी हिंदू पहचान प्रदर्शित करने से नहीं कतरा रहे हैं। यह संकेत दे सकता है कि हिंदू फिर से स्वीकार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हिंदू की रक्षा करना या हिंदू धर्म को कूल बनाना नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य भारत को जीतना या शासित करना है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति विचारधारात्मक रूप से कई हिंदुओं को
विजय प्राप्त किए बिना भारत को जीत सकता है, खासकर जब अधिक से अधिक हिंदू अपनी हिंदू पहचान के बारे में आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे हैं और अपनी हीनता भावना से बाहर आ रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिमी शार्क अपनी नई रणनीति में उन नए सोशल मीडिया हीरोज या नेताओं को स्थापित या लोकप्रिय बनाने की ज़रूरत है जो हिंदू दिखते हैं, हिंदू की तरह कार्य करते हैं, लेकिन अगर और जब आवश्यक हो तो पश्चिमी धुनों पर नाच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड। हाँ, याद रखें कि विजय का लक्ष्य भुलाया नहीं गया है, केवल रणनीतियां बदल रही हैं। भारत के दुश्मन एक जीत की तलाश में हैं और इस चरण में यह यहाँ तक कि एक विलंबित जीत, तथाकथित विजय, जिनमें से कुछ को दुनिया के अंतिम पैगनों के रूप में संदर्भित किया जाता है, और अगर इस प्रक्रिया में वे भारत की विकास कहानी में एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं और एक उभरती हुई महाशक्ति और उसके बाजार को नियंत्रित या प्रभावित कर सकते हैं, तो यह बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। तो द वेस्ट वर्ल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी देशों की, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट हमारे देश के डिग्रेडेशंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत को असली शुभचिंतकों की ज़रूरत है, नकली लोगों की नहीं। तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने मौजूदा स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, अगर आपने मेरे अन्य वीडियो देखे हैं और समझा है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल कितना भ्रष्ट है, तो इसे कहकर मैं विदा लेना चाहूँगा कि हिंदुओं को पश्चिमी शैली की विकृत धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दें कि हिंदू धर्म स्वाभाविक रूप से समावेशी और विविधता अनुकूल है। अब हमारे चैनल के शुभचिंतकों के लिए एक प्रश्न है कि भाई मुझे भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करना पसंद है और मुझे उसके बारे में डिस्कशन करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मेरी देश के खिलाफ कोई भी होने वाली साजिश के बीच में उंगली करना बहुत जायज़ हो जाता है। अगर मुझे सामने दिख रहा है कि देश को एक बड़ी साजिश से नुकसान हो सकता है, तो मैं बोलूँगा। दोस्तों, विदा लेते हैं। अगर आपकी कोई विचारधारा है, कोई आपका व्यूज़ है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कोई दृष्टिकोण है, तो आप हमारे इस चैनल पर ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे आपसे बात करें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।